नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा राजनीति विज्ञान 2024-25 का पेपर हम हल कर रहे हैं। 3.25 घंटे का पेपर आपका था। प्रश्नों की संख्या आपके सामने 19 और कुछ निर्देश आपके लिए परीक्षा में दिए हुए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न हल करने की ओर। खंड ए में, बी में, सी में और डी में अपना पेपर बटा हुआ था, जिसको हमने देख लिया कि खंड ए में आपके 28 प्रश्न हैं और 1 मार्क्स वाले हैं। खंड बी में आपके 9 प्रश्न हैं जो कि 2 मार्क्स वाले हैं। खंड सी में 3 मार्क्स वाले और खंड डी है उसमें 4 मार्क्स वाले 3 प्रश्न हैं। सेक्शन ए को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने और ऑप्शन में पहला प्रश्न पूछा गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इनको बोलते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ओपन डोर की नीति किस देश ने अपनाई? चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, जापान ने, अमेरिका ने? चीन ने अपनाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन कब इस्टाब्लिश्ड हुआ? 14 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 18 अक्टूबर 1945 या 24 अक्टूबर 1945 को। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन कब बना? 1950 में बना, 1953 में बना, 56 में बना या 59 में बना? 1953 में बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? मोरारजी देसाई थे, कामराज नादर थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे? कौन थे द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? नॉन कांग्रेसिज्म का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया, के कामराज ने या राम मनोहर लोहिया ने या मोरारजी देसाई ने? राम मनोहर लोहिया ने। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार इज रिलेटेड विच स्टेट? कौन सा राज्य है? दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है या गुजरात है? पंजाब है। दक्षेस के सदस्य देशों ने किस वर्ष दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौते साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट, साफ्टा बोलते हैं इसको, इस पे हस्ताक्षर किस वर्ष हुए? 2002 में हुए, 2000 में हुए या 2004 में या 2001 में? 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। पहला न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने कब किया? 1974 में किया, 1975 में या 1978 में या 1990 में? 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है, रियो डी जेनेरियो किस देश का शहर है? रियो डी जेनेरियो इज ए सिटी विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज? किस देश का शहर है? जापान का है या ब्राजील का है, स्पेन का है या फ्रांस का है? तो ये ब्राजील का है। भारत में नियोजित प्रक्रिया किस देश की प्रेरणा से ली गई है? विच कंट्री वाज द इंस्पिरेशन फॉर द प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया टेकन? इंडिया ने किस देश से ग्रहण किया है नियोजन की प्रक्रिया? तो सोवियत संघ, चीन, जापान या अमेरिका? सोवियत संघ से। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? बांडुंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ पे आयोजित हुई? बांडुंग कॉन्फ्रेंस तो ये 1951 में। कब हुई? 1951, 1952, 1954 या 1955? 1955। कूटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणता नॉन अलाइंड मूवमेंट द फाउंडर
हु इज द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइज्ड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष, सैनिक गुटों से दूर रहने की नीति। पंडित नेहरू, नासिर, मार्शल टिटो या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी शामिल थे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुजन शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? व्हाट वाज द वर्ड बहुजन यूज्ड फॉर? किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, उपयुक्त सभी के लिए? तो ये सभी के लिए यूज किया जाता है बहुजन शब्द। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा अपना। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई जिसका नाम क्या था? सिंधु नदी जल समझौता। श्रीलंका की राजनीति में सिंहली समुदाय का प्रभाव रहा। एक कम्युनिटी हैज हेल्ड इन्फ्लुएंस इन श्रीलंका। कौन सी कम्युनिटी है वो श्रीलंका की राजनीति को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती? सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन कौन सी सुरक्षा का है? परंपरागत सुरक्षा का। भारत ने क्वाटो जापान के शहर में एक संधि हुई, उस पर 2002 में हस्ताक्षर किए थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया? मंडल आयोग जो कि ओबीसी को आरक्षण के लिए बना था, कब लागू किया जाता है? 1990 में। मंडल कमीशन। नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। एट द टाइम नेहरू डेथ द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज। ते कौन थे? के कामराज। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में हम देखेंगे कि कौन से प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न भी आपके लिए हल किए गए हैं, इनके आंसर आप जान सके इसके लिए ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ताशकंद एग्रीमेंट सिग्न बिटवीन विच टू नेशन? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के मुख्य मुद्दे कौन से हैं? एक तो सीमा विवाद बॉर्डर वाला, एक आतंकवाद। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8। हाउ एज द कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ? खतरे से आजादी। बेसिक मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, खतरे से आजादी इसका अर्थ है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में भारत में नियोजन की नीति या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया क्या है? देश का विकास करना, आय में वृद्धि करना। सिंडिकेट क्या है? व्हाट इज द सिंडिकेट? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह जो सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था कौन है? चुनाव आयोग। कौन है? चुनाव आयोग। खंड बी है, इसमें आपके सामने लघुत्तरात्मक प्रश्न आए। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट करें। निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली दो कठिनाइयां। पंचशील के सिद्धांत, क्षेत्रवाद, मार्शल योजना। बहुत ही सरल प्रश्न है ये। ओजोन परत में छेद से पारिस्थितिकी तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ा? बॉम्बे प्लान, उद्योगपतियों का एक समूह जो प्लान बनाता है नियोजन की, 1944 में उसको कहते हैं बॉम्बे प्लान। दल बदल विरोधी कानून आया 1985 में। भारत में गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब किसी भी एक पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिलता तो उसे दूसरी पार्टियों का सपोर्ट लेना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है, उसे कहते हैं गठबंधन। और 1989 के बाद कभी भी एक पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी, इसलिए गठबंधन की आवश्यकता पड़ी। आसियान की 3 विशेषताएं क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य अथवा में है ये प्रश्न। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार, वीटो पावर।
भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में आने वाली चुनौतियां। प्रथम 3 आम चुनाव तक एक ही दल के प्रभुत्व के क्या कारण थे? भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के 4 दुष्प्रभाव। 74 का बिहार का छात्र आंदोलन। निबंधात्मक प्रश्न सेक्शन डी में भी प्रश्न सरल आए हैं, वह स्वीकरण को समझाइए। ये सभी प्रश्न मेरे द्वारा आपको 2 मॉडल पेपर करवाए गए और उनमें सब के सब प्रश्न आपके सामने आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले ही कहा था कि राजनीति विज्ञान अगर आपने आज तक भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स। यह अपने मानचित्र था। ऑल दी बेस्ट।